इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं और जब से मनुष्य इस पृथ्वी पर हैं, सबसे बड़ा प्रश्न कौन सा रहेगा? सबसे बड़ा प्रश्न मनुष्यों के लिए हमेशा से ये रहा है कि भगवान है या नहीं। ये सब किसने बनाया? हर किसी क्षेत्र के, कम्युनिटी के, समुदाय के, लोगों के समूह के अपने अपने उनके भगवान रहे। मैक्सिमम केसेस में, जैसे हमारे देश में जो प्राकृतिक शक्तियां हैं, उनको ही भगवान देवता का रूप माना गया। और फिर ऐसे कुछ व्यक्ति पैदा हुए हैं, महापुरुष पैदा हुए हैं, जिनके महाकर्मों को देखते हुए उन्हें भगवान की उपाधि दी गई। जैसे श्री राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, मुख्यतया। तो कहने का आशय यह है कि भगवान होने से, भगवान को मानने से कुछ होता है। इसका उत्तर देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यदि जो अपने आप को आस्तिक कहते हैं कि हम आस्तिक हैं, हम भगवान को मानते हैं और भगवान की पूजा पाठ करते हैं, इसका अर्थ ये क्या है? ये है कि भगवान ये चाहते हैं कि हम उनकी भक्ति करें, हम उनकी पूजा करें। भगवान का ये सब चाहते हैं कि सब लोग उनके सामने झुकें, कि वो सर्वे सर्वा है। मुझको तो नहीं लगता है कि भगवान कभी ऐसा चाह सकते हैं कि मेरी पूजा करें लोग, मेरे सामने झुकें क्योंकि मैं सर्वे सर्वा हूं। मुझे ऐसा लगता नहीं है कि यह बात सच होगी। और यदि ये कहें कि यदि भगवान हैं और कोई उनको नहीं मानता है, तो उससे क्या होता है? क्या भगवान को नहीं मानने से किसी का बुरा होता है? इस संसार में से बहुत से लोग होंगे जो नास्तिक हैं, जो भगवान में विश्वास नहीं करते हैं, और फिर भी वो बहुत ही आनंददायक जीवन जीते हैं। एक उदाहरण मैं दूंगा खुशवंत सिंह का। जब मैं स्कूल कॉलेज में था तो खुशवंत सिंह जी एक पंजाबी ऑथर से, हालांकि आई थिंक वो इंग्लिश में भी लिखते थे। तो दैनिक जागरण अखबार हमारे घर में आया करता था, समाचार पत्र। तो संडे को आई थिंक उनका लेख छपा करता था संपादकीय में। तो उनके लेखों को पढ़ने में कुछ आनंद आता, क्योंकि वो थोड़ा रंगीन मिजाज के आदमी थे। हर किसी चीज को बेबाकी से लिखते थे। फिर धीरे धीरे जब उनके बारे में खैर उतना डिटेल मैंने कभी जाना नहीं, लेकिन हमारे टाइम पे तो इंटरनेट था नहीं, इंटरनेट, सोशल मीडिया ये सब कुछ नहीं था, केवल न्यूज़पेपर में ही। फिर जब हायर एजुकेशन के लिए बाहर आई तो थोड़ा बहुत उनके बारे में जानने को मिला कि वो एक ऑथर हैं, लेखक हैं। और फिर अभी कुछ 2-4 साल पहले की बात है, यूट्यूब पर उनके मैंने 1-2 इंटरव्यू देखे। तो पहली बात तो विश्वास नहीं हुआ कि ये वही आदमी है जिनके हमने कभी 55 में लेख पढ़े हैं। तो खुशवंत सिंह ने अपने आप को कहा है कि वो सरदार, कि मैं एक सरदार हूं, लेकिन सिख धर्म की बातों में को मैं पगड़ी के सिवा मैं कुछ नहीं मानता हूं। वो पगड़ी पहनते थे और कहा कि मैं कोई धार्मिक नहीं हूं। सिख धर्म में जितनी भी चीजें होती हैं, रिचुअल्स होती है, मैं कुछ भी फॉलो नहीं करता हूं। रोज शाम को वो 2 पैक पीते, मीट, मांस, मच्छी मस्त होकर के, और वो जिए 100 साल तक। बड़े एकदम खुश मिजाज आदमी थे, रंगीन मिजाज के आदमी। लड़कियों की, महिलाओं की, स्त्रियों की तारीफ करते थे, उनके बारे में लिखते थे। कहा जाता है कि उनकी बहुत सारी फीमेल फैन फॉलोइंग्स थी, महिला मित्र थी उनकी। तो वो भगवान में विश्वास नहीं करते थे,
सिख धर्म में होते हुए भी केवल पगड़ी पहनते थे और उसके सिवा दूसरे अन्य चीजों को नहीं मानते थे। इंटरव्यू में ये सब खुशवंत सिंह जी ने अपने आप के बारे में बोला है। वो जब भगवान को नहीं मानते हैं और किसी भी प्रकार के कोई कर्मकांड भगवान के सामने झुकना वो सब उन्होंने नहीं किया। तो वो तो लगभग 100 साल तक जिए हो। हर रोज शाम को 2 पैगो पीते थे, मांसाहारी थे। तो जो लोग कहते हैं कि भगवान को मानना चाहिए और जो नहीं मानते हैं भगवान उनको दंड देता है, तो क्या दंड दिया? खुशवंत सिंह को क्या दंड दिया? कुछ भी नहीं, वो तो बड़े मस्त करके जिए। बल्कि दैनिक जीवन में तो इसका उल्टा होता है। जो भगवान को मानते हैं वो बेचारे ऐसे ही होते हैं, वो बहुत ही क्या बोलते हैं, उस खास जिंदगी जीते नहीं हैं, उनकी ही जिंदगी की लंका लगी रहती है। जो भगवान को मानते हैं, मेरे सामने भी ये बहुत दुविधापूर्ण प्रश्न है कि भगवान को अगर मानते हैं कि भगवान आकर के सहायता करेंगे, ये करेंगे, तो मैं हिंदू धर्म से हूं, तो श्री रामचंद्र जी और कृष्ण जी का मैं उदाहरण दूंगा। सीता जी का अपहरण रावण ने किया था और सीता जी को वापस लाने के लिए श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के साथ दोनों पहले पैदल चल करके यहाँ नासिक होते हुए धनुषकोडी वहां पर, फिर वहां से रामेश्वरम ये होते हुए वो लंका गए। और अगर कृष्ण जी की बात करें तो कृष्ण जी ने भी खुद महाभारत के युद्ध में भाग लिया है ना। कृष्ण जी अगर चाहते तो वो दुर्योधन को सद्बुद्धि देते, तो भगवान है, ईश्वर है। भगवद गीता में श्री कृष्ण जी स्वयं को कहते भी हैं कि मैंने ही इस सृष्टि का निर्माण किया है, मैं ही इस सृष्टि का रचयिता। तो यदि कृष्ण जी अगर भगवान है, यदि भगवान है, तो भगवान को भी अपना युद्ध स्वयं लड़ना पड़ना है। वो तो पल भर में युद्ध समाप्त कर देते। मेरा यहां पर किसी पर कोई कटाक्ष करना नहीं है, केवल ये फिलोसॉफिकल प्रश्न है। मेरा अपना क्या मानना है कि जो भी इस पृथ्वी में पैदा हुआ है वो मनुष्य रूप में पैदा होता है। जैसे हिंदू धर्म में एक शब्द है अवतार, ईश्वर का अंश, ईश्वर का अवतार, ईश्वर में ही ईश्वर का अंश। जो कोई भी इस पृथ्वी पर पैदा होता है वो मनुष्य रूप में ही पैदा होता है और जब तक उसकी सांसें हैं वो मनुष्य जीवन ही जीता है। कोई ऐसा चमत्कार होना, कुछ ये होना, इन बातों पर जो विश्वास मुझे कम होता है। क्योंकि श्री कृष्ण जी भगवान होते हुए भी इन्होंने इतने सारे असुरों का वध किया है, कितने सारे युद्ध उन्होंने स्वयं लड़े हैं, फिर महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी बने। तो जैसे मनुष्य के जीवन में परेशानियां आती हैं, कष्ट आते हैं, दुख आते हैं, समस्याएं आती हैं, तो खुद ही हम उनका समाधान ढूंढते हैं, लड़ते हैं, जूझते हैं। वही श्री रामचंद्र जी और कृष्ण जी ने किया है। मनुष्य के रूप में पैदा हुए थे और मनुष्य की भांति जीवन जिया, युद्ध किया। इसीलिए जो बचपन से हम एक बात सुनते आए हैं, God help those who help themselves। ये भगवान उनकी सहायता करते हैं जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। अब God help those who help themselves, इसमें इसलिए लाइन, अगर इसका तात्पर्य आप भावार्थ अलग से गहराई से निकालना चाहोगे तो इसका अर्थ निकलता है अद्वैतवाद, कि भगवान उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। तो ये अद्वैतवाद की लाइन है कि जीवात्मा ही परमात्मा है, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। इसीलिए उपनिषदों में ये सब बातें लिखी हुई है कि जीवात्मा ही परमात्मा है, अर्थात तुम्हें ही जिंदगी अपने बलबूते जीनी पड़ेगी। अब यहाँ पर यह भी नहीं है कि फिर भाग्य नाम की चीज नहीं होती है,
सब कुछ करना हमारे कर्म के अधीन है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ये भी संभव नहीं है। अगर कोई ये कह सकता है कि हमारे हाथ में कर्म करना है और हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, तो मैं उनको चैलेंज करता हूँ कि तुम अमेरिका के फिर राष्ट्रपति बन के दिखाओ। इस देश में जितने भी हमारे एजुकेशन सिस्टम में एग्जाम्स होते हैं, सभी एग्जाम को टॉप करके दिखाओ। पहाड़ी से नीचे कूद कर दिखाओ कि सब कुछ कर्म से असंभव है। तो कहने का आशय ये है कि जो प्रश्न है एक सकारात्मक सोच के हिसाब से मानना चाहिए। जैसे ओम शब्द है, ओम क्या है? इस ब्रह्मांड का नाद है। इतने सारे ग्रह नक्षत्र तारे परिक्रमा कर रहे हैं, तो उनके परिक्रमा करने से जो ध्वनि जो नाद उत्पन्न हो रहा है वो ओम है। ओम शब्द का उच्चारण करना, या जो महापुरुष हैं उनमें चाहे भगवान श्री कृष्ण जी हैं, श्री रामचंद्र जी हैं और भी हैं, याद करना हो सकता है कि वो सकारात्मक सोच को बढ़ावा दे। तो अल्टीमेटली बात घूम फिर करके वहीं पे आती है कि भगवान जो कहते हैं कि भगवान है, क्या उन लोगों ने भगवान देखा है? जो कहते हैं ये भगवान नहीं है, क्या वो लोग प्रूफ कर सकते हैं? ये संसार अपने आप बना है, अपने आप कैसे बना? कोई चीज अपने आप कैसे होती है? इसीलिए हमारे जो हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथ शास्त्र हैं उसमें ये लिखा दिया है कि ये जो मनुष्य जीवन है ये एक स्वप्न की भांति है। जब तक हम स्वप्न देख रहे होते हैं तब तक हमें वो स्वप्न वाला संसार सच लगता है। जैसे ये आंखें खुल गई, सपना टूट गया, वो संसार भी खत्म हो गया और एहसास हो आभास हो जाता है कि अरे मैं तो सपना देख रहा था। तो लेसन ये हो सकता है किसी का बुरा करना तो दूर, किसी का बुरा सोचना भी नहीं है। अपनी लाइफ से मतलब रखना है, अच्छी लाइफ जीनी है। कोई भी पॉजिटिव चीजें, सकारात्मक चीजें जिससे तुम्हें सकारात्मकता मिलती है, प्रभु का ध्यान करने से, ओम मंत्र का जाप करने से किसी भी चीज को तुम मानते हो, उसमें मुझे नहीं लगता कोई बुराई है। मगर साथ ही साथ ये भी है कि मैं ये भी नहीं मानता हूं कि फालतू कर्मकांड से कुछ होता है। कर्मकांड नहीं करने चाहिए। कर्मकांड करने से कुछ होता नहीं है। सकारात्मक बातें सोचने से परम शक्ति फिर अपने आप बना है। तो इस प्रकृति, ये प्रकृति ही फिर भगवान है। ये जो ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड के नियमों से ये पूरा संसार चल रहा है, तो उसको ही परम शक्ति मानते भी। तो ये जिंदगी जीने का एक रास्ता हो सकता है। बाकी आपको क्या लगता है भगवान किसी परम शक्ति के बारे में? तो कमेंट में आप अवश्य लिख सकते हैं।